Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. जिस तरह इंडिया एक लाइन लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और लाइन ये लेने की कोशिश कर रहा है भाई, आप फॉर एग्जांपल टोन एंड टेनर चेक करें, फॉर एग्जांपल क्या नाम है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब थोड़े असर्टिव बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये इंसान कायर है, थोड़ा सा डरपोक है, हर चीज से डरना। हाय मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, हाय लोग साजिश कर रहे हैं, हाई इंडियन थिंक टैंक ये बोल रहे हैं कि इंडिया इज गिविंग सच स्टेटमेंट्स एज पर इट्स नेशनल पावर एंड ऑल दैट। श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए यहाँ पे। इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे खड़ा हुआ है, पैसे नहीं है, 2 महीने से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा इंपोर्ट्स के। आपका एटम बम कुछ कर पाया? ये आप मुझे बताएंगे अवाम जाए कहाँ? ये कोई कीड़े मकोड़े? इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान को अगले चंद घंटों में अरेस्ट कर लिया जाएगा। ग्रोइंग नेक्स्ट 40-50 साल हमारे हैं। Now Dr. Jaishankar is doing what is in the right of India. They are controlling the ship. They are controlling. They are perfectly in command. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूरोप के दौरे पर स्लोवाकिया पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप को आईना दिखा दिया। एस जयशंकर ने यूरोप को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्या नहीं है। विदेश मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि भारत के चीन के साथ रिश्ते असहज हैं, लेकिन हमें इसको मैनेज करना अच्छी तरह आता है। दरअसल यूरोपियन देशों की तरफ से भारत को लगातार इस बात के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ कदम उठाए, लेकिन भारत हमेशा अपने राष्ट्रहित में फैसले करना भली भांति जानता है। स्लोवाकिया की राजधानी में बैठ भारतीय विदेश मंत्री ने यूरोप को अपना स्टांस बता दिया। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय विदेश मंत्री द्वारा यूरोप में बैठकर यूरोप को ही आईना दिखाई जाने पर काफी हैरान है। जिस तरह इंडिया एक लाइन लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और लाइन ये लेने की कोशिश कर रहा है भाई, आप फॉर एग्जांपल टोन एंड टेनर चेक करें, फॉर एग्जांपल क्या नाम है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, डॉक्टर साहब थोड़े असर्टिव बात कर रहे हैं। उन्होंने बुक लिखी द इंडियन वे। मोदी जी भी जरा जो है ना वो कर रहे हैं, वो सारा मतलब दैट्स गुड। मतलब अ नेशन शुड बी प्राउड ऑफ इट्स वैल्यू, इट्स कल्चर, इट्स स्ट्रेंथ, इट्स नेशनल पावर की बड़ी वैल्यू होती है, और हर मुल्क और हर लीडर काम करता है, उसके लिए काम करना चाहिए। आई फुली एग्री विद दैट। It's working very hard. It's globally relevant country. Everybody is naming, talking of India. It's power and all that. ठीक है। आप नहीं समझते कि ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो डॉक्टर साहब है, ये थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि इंडिया इज गिविंग सच स्टेटमेंट्स एज पर इट्स नेशनल पावर एंड ऑल दैट? देखिए चीमा साहब, ये भी आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा, थोड़ा हमारे डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हटके, कोई बात नहीं। देखिए चीमा साहब, अगर आपके बाई पीपीपी यू आर 11.75 ट्रिलियन, you have the highest youth in the world, you produce maximum engineers and doctors, you're the biggest data centers, you're the biggest market, you're the biggest retail, you're the third biggest military, you're the first biggest army by number, you're the third most lethal air force, you're the third most lethal navy, your foreign exchange reserves are number 5 in the world, and by GDP you're number 5 and growing. You have a demographic dividend, you have a very high foreign exchange reserve, and your skill is mammoth. You are eradicating poverty. Your per capita income has almost doubled in last 5-7 years. In last 7 years, the economy from 1.1 trillion, 1.8 trillion has reached to 3.3 trillion is what we look at now. And the way we are growing, next 40-50 साल हमारे हैं. And we are 1/5 of the humanity, right? अगर हम ये सब हैं, तो चाइना अपनी जगह, यूएस अपनी जगह, मुबारक, हमें तो हमारी जगह चाहिए ना तो हम उनसे जगह मांग रहे, ना परमिशन ले रहे, ना उनकी जगह छीन रहे, ना उनसे इजाजत ले रहे। अगर आपके पास ये सारी चीजें, तो मैंने आपको मतलब बैक ऑफ द स्टैम्प वाली चीजें बताई, बड़े बड़े पैरामीटर्स ये हमारे पास है। सो वी कमांड अ प्लेस ऑफ आवर ओन। सो इट इज नॉट अबाउट खान कौन है, नवाब कौन है, आलमगीर कौन था और जहांगीर कौन था, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। भाई साहब, जब से ये सिविलाइजेशन पैदा नहीं, हम तो 24,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है चीमा साहब। It is scientifically proven. Sanatan is 24,000 years, which is scientifically proven.
और अगर मैं आपको उस पर कभी आप उस पर डिस्कशन करिएगा, मैं आपको ऐसे फैक्ट्स दूंगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, और फैक्ट्स दूंगा, परसेप्शन नहीं बोलूंगा, फैक्ट्स दूंगा। तो ये जो पुरानी सिविलाइजेशन है, तो वो चाइनीज अपनी जगह, अमेरिकन अपनी जगह, हम तो अपना वी आर क्लेमिंग आवर प्लेस इन द वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ डॉक्टर जयशंकर इज डूइंग व्हाट इज इन द राइट ऑफ इंडिया, और आई एम वेरी श्योर ही इज इन टैंडम विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग बात नहीं करते, दे आर ऑलवेज इन टैंडम, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर कंट्रोलिंग द शिप, दे आर कंट्रोलिंग, दे आर इन perfectly in command. So in fact Dr. Jaishankar represents the vision of Prime Minister Modi and the vision of India. तो इसमें कोई गड़बड़ तो है नहीं। अब इन इतने सब पैरामीटर्स के होते हुए अगर हम we demand or we command a respect in the world affairs, that is our right. And by the way, दो तीन चीजें जाते जाते आपको बोलूंगा, we invented the medicine Charak, we invented sine tables, we invented algebra, we invented zero, we were the first plastic surgeons, we discovered medicine. ये पांच छह चीजें ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड रिकॉल है जो हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश्ड है। अगर आज साइन टेबल्स ना हो, नेगेटिव नंबर ना हो, अलजेब्रा ना हो, जीरो ना हो, बाइनरी ना हो, एंड बाय द वे संस्कृत इज द मोस्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर लैंग्वेज, ये बिल गेट्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। अगर आपको चीमा साहब सुनाने रहूंगा तो डिबेट कहीं और चली जाएगी, हमारा इंटरव्यू कहीं और चला जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। कभी आप इस पे अलग से रखे तो मैं आपको 100-200 पॉइंट तो गिना दूंगा। लगता है कि इमरान खान, मैं कोई ज्यादा बात किसी के लिए नहीं करना चाह रहा, बट मुझे लगता है ये इंसान कायर है, थोड़ा सा डरपोक है। हर चीज से डरना, हाय मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, हाय लोग साजिश कर रहे हैं, हाय लोग मुझे मार देंगे, हाय मुझे झूठी तरीके से कुर्सी से नीचे उतार दिया, हाय इंडियन थिंक टैंक ये बोल रहे हैं। ये या तो डरता भी है और ये लोगों को डराता भी है। बम मार दो ऊपर, पाकिस्तान के 3 नहीं तो 4 टुकड़े, पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब बातें। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये आदमी और डेस्परेट हो रहा है। कौन से थिंक टैंक है, मैं जानना चाहता हूं। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन ये देख रहे हैं वीडियो, आप वो थिंक टैंक, आप उसकी लिंक यहाँ पे कमेंट्स में पोस्ट करिए प्लीज, मैं भी देखूं जरा कि हमारे किस थिंक टैंक ने बोला है। और अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये देख रहा हो तो आप बताइए कौन सा थिंक टैंक है। देखिए हमारे यहाँ एक आजाद सोच रखने वाले लोग हैं, और माफ करिएगा लेकिन हमारे यहाँ फोन नहीं आते कभी किसी के। आप कुछ भी बोलें, आप रोज मोदी जी के खिलाफ रात के 9 बजे आप भाषण दें टीवी पे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपका हक है बोलने का, ये कानून आपको हक देता है। कोई हमारा आर्मी से या पुलिस से या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से कभी किसी को कॉल नहीं आता। आप खुश होके आपको जिसके जो बोलनी बोलिए। हर चीज जो इंडियन मीडिया में अगर चलती है उसको ये बोलना कि इंडियन साजिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साजिश हम क्यों करेंगे, हमें क्या मिलना है? कह रहे जी इंडिया हमारे एटमी हथियार चाहता है, हमारे पास खुद अपने हैं। और हमें इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है हमें इंडियंस को, और दुनिया को भी है। ये पता नहीं इमरान खान को क्यों समझ में नहीं आ रही, एटमी हथियारों से कुछ नहीं होता। रुपया 200 पार हो गया, एटम बम कुछ कर पाया? 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एटम बम कुछ कर पाया आप?